अक्सर मरीज़ हमारे पास आउटडोर में ये रिपोर्ट अपने यूरिन के लेके आते हैं कि जी हमारे यूरिन के अंदर क्रिस्टल अपीयर हो चुके हैं, हम उसके बारे में बहुत परेशान हैं और उसमें कैल्शियम के क्रिस्टल आ रहे हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल आ रहे हैं। तो उनकी जो परेशानी होती है सम टाइम तो बहुत वैलिड होती है और सम टाइम उसके ऊपर कुछ एहतियातें अपना के काबू पाया जा सकता है। नॉर्मल यूरिन के अंदर क्रिस्टल अपीयर नहीं होने चाहिए। यूरिन की रिपोर्ट के अंदर हम जो चीज़ें देखते हैं उसमें यूरिन की पीएच, उसकी टर्बिडिटी यानी गाढ़ापन से लेके जो उसकी माइक्रोस्कोपिक जो उसकी अपीयरेंस है उसके अंदर पस, सेल, ब्लड और जो बायोकेमिकल उसके अंदर जो मटेरियल हैं जैसे कि कीटोन्स हैं, ग्लूकोज है, नाइट्रेट्स हैं और ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज वगैरह इन्फेक्शन का वाले से ये सारी चीज़ों को जब मुआयना किया जाता है तो उसमें क्रिस्टल भी अपीयर होते हैं। तो क्रिस्टल अपीयर होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। आज हम उनके ऊपर एक तबादला ख्याल करते हैं कि जी क्रिस्टल क्यों अपीयर होते हैं यूरिन के अंदर। सबसे जो कॉमन वजह यूरिन के अंदर क्रिस्टल अपीयर होने की होती है या कैल्शियम के जिस तरह आमतौर पर क्रिस्टल आ रहे होते हैं या ऑक्सलेट के क्रिस्टल आ रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन का एक अमल होता है। यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन के अंदर गाढ़ापन आ जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दों को जब मुनासिब पानी फिल्ट्रेशन के लिए नहीं मिल पाता, सॉल्यूट्स यानी कि नमकियात का अखराज ज़्यादा होता है, तो यूरिन में क्रिस्टल अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल यूरिन में क्रिस्टल अपीयर नहीं होने चाहिए। इसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। अमूमन जो सबसे ज़्यादा कॉमन अपीयर होने वाले क्रिस्टल हैं उसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो पथरियाँ बनती हैं उनमें भी कैल्शियम और ऑक्सलेट का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो दूसरी जो वजह इसमें हो सकती है वो डाइट का पैटर्न हो सकता है कि अगर हम ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारी सब्जियां हैं हरे पत्तों वाली, पालक है, साग, मेथी है, बहुत सारी कुछ ड्रिंक्स ऐसी हैं जिसमें शुगरी और जूसेस ऐसे हैं डब्बा बंद, उनके अंदर ऑक्सलेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ्रोज़न जो फूड्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा, या फ्रोज़न मीट वाली जो डाइट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट पाया जाता है। तो जितनी भी ऑक्सलेट अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे यंग जो लोग हैं वो चॉकलेट्स वगैरह भी ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उनके साथ भी यही मामला होता है कि यूरिन के अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाता है। या इसके अलावा जो वजह हो सकती है क्रिस्टल अपीयर होने की वो कि आपकी आंत के अंदर कोई नॉर्मलिटी चल रही है, जैसे कि बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ चल रही होती हैं। आंत सही तरीके से जो हम डाइट ले रहे हैं उसको कंज्यूम नहीं कर पाती, ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो ऑक्सलेट गट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम के साथ अपीयर होने के साथ बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हम दूध और दही का इस्तेमाल अगर कम कर लें तो हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ऑक्सलेट को बाइंड करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है उसके अंदर कैल्शियम के लिए ही होती है। तो ये कहना है कि जी हम दूध दही का इस्तेमाल या लस्सी का इस्तेमाल कम करके इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हाँ, ऑक्सलेट वाली जो फूड्स हैं उनके ऊपर अगर हम कंट्रोल करें, उनमें एहतियात बरतें, तो हम ये इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो प्यूरिन कंटेनिंग डाइट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसा कि रेड मीट है, गोश्त में, या ऑर्गन मीट जिस तरह होता है, दिल, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी वगैरह, उनका इस्तेमाल जो करते हैं, या दालें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रक्टोज़ कंटेनिंग जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, डब्बाबंद जूसेस हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, मैदे की अशिया हैं बनी हुई, उनके साथ जो हैं उनमें जो यूरिन के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे भी एहतियात अगर की जाए तो इसके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। सबसे जो मेन चीज़ है वो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना है कि पानी का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से किया जाए। दिन में 2 से 3 लीटर, एक नॉर्मल जो एडल्ट है वो अगर दिन में 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करेगा तो बहुत ज़्यादा हद तक क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं और मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। तो ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स के साथ अगर कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी चल रही है उसको डील करके, और अगर यूरिक एसिड वाला मामला आते हैं उसके ऊपर, प्यूरिन्स वाली डाइट के ऊपर कंट्रोल करके हम क्रिस्टल के ऊपर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। थैंक यू।